बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको करारे, क्रिस्पी, मजेदार पेशावरी पकौड़े बनाने का तरीका बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा पकौड़ों को मजेदार कैसे बनाना है, पकौड़ों को क्रिस्पी कैसे करना है। जैसे कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा, कुछ क्रिस्पी खाने को दिल करता है तो फटाफट ये वाले पकोड़े बना लें। आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि इतनी मजेदार और इतनी आसान रेसिपी है। इसके लिए कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल मसाले की जरूरत नहीं। बस किचन में मौजूद 2-3 चीजों का इस्तेमाल करें और फटाफट से घर वालों के लिए मजेदार, क्रिस्पी और करारे पकौड़े बना के सबका दिल जीत लें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज के आलू, जिसको मैंने अच्छी तरह छील के धो लिया था। धो लेने के बाद ऐसे मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। अच्छा, इस रेसिपी में कटिंग बहुत अहम है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आलूओं को ऐसे आपने बिल्कुल बारीक काटना है। आलू ऐड करने के बाद यहाँ पे एक छोटी प्याली प्याज, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्याज की कटिंग बिल्कुल बारीक बारीक आपने इनको काट लेना। ज्यादा मोटी कटिंग नहीं आपने करनी, वरना पकौड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगली चीज इसमें ऐड करेंगे 3 अदर सब्ज मिर्चें थी, जिनको मैंने ऐसे बिल्कुल बारीक काट लिया था। ये तीखे वाली सब्ज मिर्चें हैं, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप इसको 2 कर सकते हैं। ये है मेरे पास सब्ज धनिया, थोड़ा सा सब्ज धनिया बिल्कुल मैंने बारीक बारीक इनको काट लिया। इससे एक तो खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी, दूसरी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। ये है मेरे पास कसूरी मेथी, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। तकरीबन 2-3 महलों तक इसकी खुशबू जाती है। आपने ये एक छोटा चम्मच ऐड कर देना। यहाँ पे तकरीबन ½ टी स्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना। हल्दी पाउडर भी तकरीबन ½ टी स्पून ऐड करेंगे। ज्यादा आपने हल्दी पाउडर ऐड नहीं करना, ज्यादा हल्दी पाउडर ऐड करने से पकौड़ों का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। 1 टीस्पून भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के आपने साबुत जीरा ऐड कर देना। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, तकरीबन ½ टी स्पून। ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन ये भी ऐड कर देंगे ½ टी स्पून। ये है मेरे पास दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया, तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून भर के आपने ये लाजमी ऐड करना है। और ये आपको ज्यादा लग रहा होगा, इस रेसिपी इतना ही जाएगा। ½ कप इसमें बेसन का ऐड करेंगे, तकरीबन वजन में बनता है ½ पाव, ये ऐड कर देंगे। ज्यादा बेसन आपने ऐड नहीं करना, वरना पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मोटे मोटे बन जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत जरूरी बात, इस बैटर को आपने ना ज्यादा बहुत पतला कर लेना है, ना ज्यादा मोटा रखना है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करके बैटर बना लेना है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि इससे ज्यादा बैटर को आपने ना पतला रखना है, ना ज्यादा इसको गाढ़ा रखना है। बस हल्का सा पानी और इसमें लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि तो आज इमरान भाई नमक भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको पेशावरी टच देने के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पानी लिया, उसके मैंने अंदर नमक हल कर दिया था। अब ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और इसमें ज्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अक्सर कमेंट्स में मुझे सवाल करते हैं लोग कि हमारे पकोड़े पानी छोड़ जाते हैं। जनाब बिल्कुल छोड़ते हैं, पकोड़े सब्जियों में पानी होता है, जब हम उसको मिक्स करके रख देते हैं तो वो पानी छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। आपने फौरन से पहले ही ऑयल को गर्म कर देना है। अब जैसे ही आपका ये मिक्सचर मिक्स हो गया, अब झटपट से आपने इसको फ्राई कर लेना, इसको स्टे नहीं देना। यहाँ पे पहले से ही हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। आपने पकौड़े ऐड करते जाने एक एक करके। यहाँ पे आग का फ्लेम हाई ही रहेगा, हाई फ्लेम पे आप इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना। मोटे पकौड़े नहीं ज्यादा डालने आपने, ऐसे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना साइज का होना चाहिए ऐड कर देंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद आपने इनको जल्दी से हिला नहीं देना, वरना हमने बेसन का कम इस्तेमाल किया है तो ये आपस में टूट सकते हैं। यहाँ पे आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए एक साइड इसको पकाना है। 1 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं पकोड़े हमारे अच्छी तरह यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अच्छा, ज्यादा पकोड़े आपने नहीं डालने, एक कढ़ाई में तकरीबन आपने 6 से 7 करके छोटा बरतना है तो ऐड करते जाना, वरना आपस में जुड़ जाएंगे, वो बिल्कुल भी पकोड़े अच्छे नहीं लगते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं सारे पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं।
इससे ज्यादा आप इनको ब्राउन नहीं करना, वरना ये कड़वे हो जाते हैं, थोड़े से ये सख्त हो जाएंगे। इतने ही आपने इसको ब्राउन करना है। यहाँ पे ये बन के तैयार हैं। सारे पकोड़े हमने इसी तरह तैयार कर लेने, इसके बाद आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हमारे पकोड़े कितने ही क्रिस्पी और कितने ही मजे के तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ एक पकौड़ा। ये चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल अंदर से पके हुए हैं, जूसी हैं, बिल्कुल अंदर से सारा मसाला पक गया इसका। बड़े ही मजे के तैयार होते हैं ये पकोड़े पेशावरी। आप एक दफा इसको जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारा प्यार, आप इंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ ये वाले मजेदार से पेशावरी पकोड़े।